मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता हैं। मनुष्य के जन्म के दाता माता पिता जरूर हो सकते हैं, पर लेकिन कर्म के जो दाता होते हैं वो तो सदगुरुदेव होते हैं। क्योंकि गुरुदेव ही तो हमको बतलाते हैं क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हम जब सत्संग में जाते हैं तभी तो पता चलता है कि हमारे इष्ट कौन हैं, इसकी उपासना कैसे करनी चाहिए। जब हम कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तब हमको मालूम चलता है कि हमारे जीवन जीने का लक्ष्य क्या है। यदि जीवन में लक्ष्य ही नहीं होगा तो जीवन बेकार है। इसीलिए भक्त ने बड़ा ही सुंदर भाव लिखा और एक एक बात एक एक शब्दावली बड़ी गहराई की लिखी और लिखते हैं क्या, जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप ही मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को, असंभव से असंभव की जो कार्य है उसको संभव बनाने की शक्ति है गुरुदेव भगवान के पास में। जिसके लिए डॉक्टर वैद्य ये कह देता है कि अब ये रोग सही होने वाला नहीं है। शास्त्रों में कितने ऐसे उदाहरण, कितने इतने भक्तों के चरित्र पड़े हुए हैं जिस रोग को ठीक डॉक्टर नहीं कर पाया, उस असाध्य रोग को ठीक किन्होंने किया, श्री गुरुदेव भगवान ने किया। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप ही मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। रोगी तन को दुखिया मन को, रोगी तन को दुखिया मन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ राम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री हरि काली सेवा प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। जो निर्बल था, जिसमें बिल्कुल भी बल नहीं था, उसको बल देने की शक्ति प्रदान करता है गुरु जी का दिया हुआ मंत्र। इसलिए कहते हैं जो भी साधना बताएं तो दीक्षा लेने वाले तो बहुत मिलते हैं। आजकल भीड़ चाल लगी हुई है, कहीं पे फ्री की घंटी मिल जाए और गुरु जी को भी बड़ी उत्सुकता है पहनाने की और चेलाओं को भी बड़ी जरूरत है पहनने की। फ्री में कुछ भी माल मिले तो कोई छोड़ता नहीं, पर लेकिन उसको लेकर के भूल जाते हैं कहाँ गए गुरु जी और कहाँ गई घंटी, कहाँ गई माला, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? तो
तो भैया क्यों लिया था तुमने गुरु मंत्र? वो इसलिए लिया था, पड़ोसी ले रहा था इसलिए मैंने सोचा मैं भी ले। तो ऐसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई ऐसी जड़ी नहीं है, कोई ऐसा टोटका नहीं है कि आप ले लोगे तो उसी से कल्याण होगा। नहीं, जब तक आप स्वयं अपने कर्म को नहीं सुधारोगे, उस मंत्र का जाप नहीं करोगे तो अपराध उल्टा और लगेगा। तो इसीलिए वो अपराध मत करो। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। पहले मन बना लो कि दीक्षा ले रहे हो तो रोज नित्य प्रति उठ करके सबसे पहले एक माला अपने नाम की और अब एक माला अपने गुरु जी के उद्धार की, दोनों के नाम की माला करनी। तो लो भैया, वरना भेड़ चाल में मत भगो। तो जब आप जाप करोगे तो निर्बल को बलवान बनाने वाला है मंत्र।